नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स और एग्जाम्स 29 जुलाई 2022। आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड इनॉग्रेट किया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन साहब भी प्रेजेंट थे। ओलंपियाड होगा जुलाई 28 से लेके अगस्त 10 तक एट पुंजेरी विलेज इन मामल्लपुरम, तमिलनाडु। इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड पहली बार इंडिया में हो रहा है दोस्तों। एक्चुअली 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड रशिया में होने वाला था, पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से रशिया से वो इंडिया में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, वैसे ये इवेंट ऑर्गेनाइज करता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स, इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, और वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोलते हैं। यही इस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज करते हैं और ये फेडरेशन फाउंड हुआ था पेरिस, फ्रांस में ऑन जुलाई 20, 1924। वैसे ये जो लिखा है ना दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्स, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, नाउ ये वेरियस नेशनल चेस फेडरेशन को कनेक्ट करता है। इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन का एक गवर्निंग बॉडी आप बोल सकते हो। ठीक है, नाउ चेस ओलंपियाड एक बाइनियल चेस टूर्नामेंट है, मतलब हर 2 साल में एक बार होता है। एंड पहली बार ऑफिशियल ओलंपियाड हुआ था 1927 में, जो लंदन में हुआ था। वैसे स्टेट ऑफ तमिलनाडु को पावर हाउस ऑफ चेस इन इंडिया बोलते हैं दोस्तों, और चेन्नई को मेका ऑफ चेस भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्यों बोलते हैं। देखिए, इंडिया अभी तक 74 ग्रैंड मास्टर्स को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इंडिया में 74 ग्रैंड मास्टर्स है, उसमें से 26 तमिलनाडु से है, मतलब 35% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु का रहा है चेस के फील्ड में। और 7 वुमेन ग्रैंड मास्टर्स भी है दोस्तों तमिलनाडु से, और इंडिया का फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर है S. विजयलक्ष्मी, शी इज ऑल्सो फ्रॉम तमिलनाडु। अगला है लेइसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड। इंग्लैंड के लेइसेस्टर में एक क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम पर रखा जाएगा, और ये क्रिकेट ग्राउंड ऑन करता है भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब। वैसे दोस्तों, इससे पहले भी क्रिकेट प्लेयर्स के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, पर ओनली आफ्टर देयर रिटायरमेंट, जैसे कि विव रिचर्ड्स, ब्रेन लारा एक्सेट्रा। पर 2016 में द देन वेस्ट इंडीज कैप्टन डैरन सैमी के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम हो गया था। तो ये बेसिकली एक रिकॉर्ड है। वैसे क्रिकेट प्लेयर्स रिटायर होने के बाद उनके नाम पर कोई स्टेडियम आ जाता है, पर डैरन सैमी का एक रिकॉर्ड है दोस्तों, जब वो खेल रहे थे उनके नाम पर स्टेडियम आ गया। ठीक है, वैसे इंडिया में ऐसा 2 इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जो हॉकी लेजेंड्स के नाम पर रखा गया है, जैसे कि लखनऊ में KD सिंह बाबू स्टेडियम है और ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। अगला है ड्राफ्ट कॉफी बिल 2022। रीजनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ड्राफ्ट कॉफी बिल पुट फॉरवर्ड किया है टू रिप्लेस द एक्सिस्टिंग 80-year old कॉफी एक्ट ऑफ 1942। देखिए, इंडिया में जितना कॉफी कल्टिवेशन होता है, उसका एक्सपोर्ट होता है, प्रमोशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो सब कॉफी एक्ट ऑफ 1942 के बेसिस पर होता है। मतलब 80 साल पुराना एक्ट है, इंडिपेंडेंस से पहले का एक्ट है। तो अब नया एक बिल लेके आए दोस्तों, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। बेसिकली कॉफी बोर्ड का जो फंक्शनिंग है उसे मॉडर्नाइज करने के लिए काफी सारे प्रोविजंस होगा इस नए बिल में। नाउ एक्सपैंडिंग द मैंडेट ऑफ कॉफी बोर्ड बाय इंक्लूडिंग न्यू फंक्शंस लाइक सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो बेसिकली कॉफी का प्रोडक्शन, रिसर्च, एक्सटेंशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सब कॉफी बोर्ड का मैंडेट होगा ये नए बिल के प्रोविजंस के हिसाब से। वैसे कॉफी एक कैश क्रॉप है। क्या होता है कैश क्रॉप? ए प्रॉफिट क्रॉप विच इज ग्रोन टू सेल फॉर प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट बनाने के लिए या फिर एक क्रॉप का कॉमर्शियल वैल्यू के लिए जब कल्टीवेट किया जाता है ना, उसे कैश क्रॉप बोलते हैं। मतलब देखिए, नॉर्मल जो कल्टीवेशन होता है वो हमारे यूज के लिए होता है कि नहीं, पर कॉफी कल्टीवेशन खुद के यूज के लिए नहीं, वो बेसिकली प्रॉफिट कमाने के लिए होता है। और भी एग्जांपल्स हैं, कॉफी हो गया, टी हो गया, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, रबर हो गया, ये सारे कैश क्रॉप्स हैं। ठीक है, नाउ वैसे कॉफी प्लांट के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत है, विद टेम्परेचर वेरिंग बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल फ्रॉम 150 टू 250 सेंटीमीटर। वैसे दुनिया के 80 कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में इंडिया का रैंक है 6। इंडिया में 2 मेन वेराइटीज ऑफ कॉफी ग्रोन होता है दोस्तों, वो है अरेबिका एंड रोबस्टा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरेबिका एंड रोबस्टा आर द 2 मेन वेराइटीज ऑफ कॉफी ग्रोन इन इंडिया। वैसे कॉफी बोर्ड के बारे में, कॉफी बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, मैनेज्ड बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री टू प्रमोट कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कॉफी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कॉफी बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1942। तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये
ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था, इसलिए आप बोल सकते हो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वैसे 1942 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? कॉफी एक्ट ऑफ 1942, ध्यान दीजिएगा। अगला है इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को ऑब्जर्व करता है। इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे भी बोलते हैं। एंड द डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। तो टाइगर कंजर्वेशन से रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे लास्ट सेंचुरी में, दैट इज 20th सेंचुरी में 97% ऑफ वाइल्ड टाइगर्स इस दुनिया से डिसअपियर हो चुका है दोस्तों। अभी के हिसाब से करीब 3000 के आसपास टाइगर्स जिंदा है। वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है। ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन करीब 2967 है। ये डाटा चेंज भी हो सकता है, एग्जामिनेशन से पहले एक बार कंफर्म कीजिएगा। वैसे टाइगर के बारे में आप सबको मालूम है दोस्तों, टाइगर लार्जेस्ट बिग कैट है, एक रिमार्केबल क्रीचर है। इंडिया में 5 मेजर टाइगर लैंडस्केप्स हैं: शिवालिक हिल्स, गैंगेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घट्स, वेस्टर्न घट्स, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड द सुंदरबंस। तो इतने इंपॉर्टेंट टाइगर लैंडस्केप से इंडिया। वैसे दोस्तों इंडिया को छोड़ के और भी टाइगर रेंज कंट्रीज है, मतलब जहां पे आपको वाइल्ड टाइगर्स देखने को मिलेगा, जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, चाइना, मलेशिया, रशिया, नेपाल एंड म्यांमार। अगला है गुजरात गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनवील किया है दोस्तों। तो बेसिकली इस पॉलिसी के थ्रू इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने के लिए। वैसे गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। तो ये जो पॉलिसी है 2027 तक इफेक्ट में होगा। तो इस प्लान के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट धोलेरा सेमीकॉन सिटी एस्टैब्लिश करेंगे अहमदाबाद के पास, जहां पे क्वालिफाइड प्रोजेक्ट्स को सब्सिडीज मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करने के लिए। नाउ गुजरात इंडिया का ओनली स्टेट है दोस्तों जिनका एक स्पेसिफिक पॉलिसी है फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेमीकंडक्टर मिशन है दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होगा। वैसे इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। वैसे सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या होता है? दे आर मटेरियल्स विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए इसका कंडक्टिविटी कम होता है। इंसुलेटर्स क्या होता है? जिसका बिल्कुल कंडक्टिविटी नहीं होता। कंडक्टर्स मतलब क्या होता है? जिनका कंडक्टिविटी होता है। इनके बीच में कुछ मटेरियल्स है दोस्तों जिनकी कंडक्टिविटी सेमी होता है, उसे आप सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनेट, कैडमियम, सेलेनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जितने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है ना दोस्तों, इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बोल सकते हो सेमीकंडक्टर्स को। वैसे इंडिया अभी के हिसाब से जितने चिप्स है वो सब इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो मार्केट है $100 बिलियन तक पहुंच सकता है दोस्तों 2025 तक। अभी के हिसाब से $24 बिलियन है। तो हमारा ये सेमीकंडक्टर मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर फील्ड में सेल्फ रिलायंस पाना और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना। वैसे सेमीकंडक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अगला है जिम्बाब्वे इंट्रोड्यूसेस गोल्ड कॉइन्स। साउथ अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे इन्फ्लेशन के लिए काफी इनफेमस है दोस्तों। अब सबको पता होगा 2008 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था। एक बच्चे का फोटो काफी वायरल हुआ था उस टाइम पर। फोटो ये था दोस्तों, एक बच्चा जो है एक बोरी भर के कैश लेके एक बेकरी के सामने खड़ा हुआ है, पर वो खाने का कोई चीज खरीद नहीं पा रहा है इतने पैसे से। मतलब इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था जिम्बाब्वे में। वैसे अभी भी जिम्बाब्वे में बहुत है दोस्तों इन्फ्लेशन। लास्ट जून में 191.6% तक पहुंच गया था। देखिए हमारे देश में 6-7% भी बहुत माना जाता है। ठीक है, उधर 191.6% इन्फ्लेशन चल रहा है। तो अभी जिम्बाब्वे का जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, उन्होंने क्या किया? गोल्ड कॉइन्स इशू करना शुरू किया पब्लिक के लिए। ठीक है, क्योंकि कंट्री का जो करेंसी है वो तो बिल्कुल अनस्टेबल है, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो गोल्ड कॉइन से अब काम चलाने के लिए बोला है। तो ऑलरेडी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 2000 गोल्ड कॉइन्स इशू किया है कमर्शियल बैंक्स के लिए, और ये गोल्ड कॉइन का नाम है मोसी ओवा तुनिया। ध्यान दीजिएगा, लोकल टोंगा लैंग्वेज में इसका मतलब होता है विक्टोरिया फॉल्स। वैसे विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे दोस्तों? जिम्बाब्वे के बगल में एक कंट्री है जाम्बिया। जाम्बिया का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल्स। ठीक है, नाउ ये 22 कैरेट कॉइन्स होगा, ये आप यूज कर सकते हो बेसिकली लीगल टेंडर के लिए फॉर परचेसेस इन शॉप्स depending on whether the shop has enough change as well as security for loans and credit facilities। तो बेसिकली शॉप्स में जाके चीजें खरीदने के लिए आप ये गोल्ड कॉइन्स यूज कर सकते हैं, और भी कई सारे लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए भी ये गोल्ड कॉइन यूज कर सकते हैं करके
रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने बोला है। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, मोसी ओवा तुनिया। इंटरनेशनली अगर आप देखोगे दोस्तों, गोल्ड कॉइन्स कई सारे कंट्रीज में यूज होते हैं, जैसे कि चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये गोल्ड कॉइन वैसे काम आता है, पर वाइडली एज एन ऑप्शन ये यूज नहीं करता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।